युगल किशोर अयोध्या से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जानते हैं कि अयोध्या इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया का एक मसला बना हुआ है, इंटरनेशनल इशू है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी चल रही है। सर, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का तनाज़ुर है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, आप वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक महंत भी है, आपकी मालूमात में सच्चाई क्या है? वहाँ पहले वाकई मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ये दावा गलत है? देखिए, एक की है, हम केवल अयोध्या में नहीं रहते हैं, हमारे बगले में है हमारा मंदिर है वहाँ, और एक विश्व हिंदू परिषद के संघ परिवार में हम प्रचारक रहे हैं, और वहाँ विश्व हिंदू परिषद जिला मंदिर के हम अखंड मानस पाठ भी चलाते थे वहीं। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक पूरा, हम पूरे बड़े स्तर पर रहे हैं उसमें। लेकिन एक ये है कि हम जिस समय विश्व हिंदू परिषद के काम देख रहे थे उस समय अभी हम लोग यही सोचते थे कि बाबरी मस्जिद है जिन कब्जा करना है, तो ये तो है ही, सब लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद है, लेकिन राम मंदिर का जो कहना है वो सही नहीं है। देखिए, राम कभी पैदा हुए नहीं, काव्य ग्रंथ में राम जी पैदा हो जाएंगे? जब सिनेमा होगा चल रहा है, फिल्म चल रही, तो राम जी कैसे पैदा हो जाएंगे? तो राम पैदा नहीं हुए? राम कोई पैदा था ही नहीं। काव्य ग्रंथ में देखिए, काव्य में झूठ बोलना जो है वो सजाना होता है, उसका नाम है अलंकरण। ये बताइए, राम पैदा नहीं हुए, आप ये कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में तस्करा, कई सारे लोग आपके अलावा भी कह चुके हैं कि राम का कोई वजूद नहीं है, फिर सारा तनाज़ुर कहाँ से खड़ा हुआ? और खासतौर से अयोध्या के बारे में कि यहाँ राम पैदा हुए थे, पहले चबूतरा में, फिर गुम्बद के नीचे। देखिए, हमें बवाल करना है, हमें तो बताया गया था कि बाबरी मस्जिद पर उर्दू में लिखा हुआ था, लकड़ी थी थोड़ी, कहा कि ये चंदन की लकड़ी है, ठीक है, चंदन की लकड़ी हो सकती है, तो उर्दू में लिखा हुआ है, सीता पाक लिखा हुआ है, हम लोग उर्दू जानते नहीं थे, सीता पाक लिखा, हम लोग वही मान गए। तो हम कहे कि सबूत है, हम लोग इकट्ठा तो कर रहे हैं। तो एक बात है कि यहाँ राम जी तो पैदा नहीं हुए, कहीं भी पैदा नहीं हुए, और कोई राम अपने नाम का अपने लड़का का नाम राम रख ले तो अलग बात है। लेकिन देखिए, पहली बात यह है कि पुराण और रामायण और वेद सब जो है ये काव्य ग्रंथ है, और काव्य जो है उसको कहते हैं जो जिसमें झूठ बोलना जायज़ है। हाँ, जायज़ हो। वाक्य में रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य को रसात्मक बना दिया जाए वो काव्य वही है। तो आपने विश्व हिंदू परिषद क्यों छोड़ दिया? देखिए, विश्व हिंदू परिषद हम जातिवादी कारण थे, अब मुसलमानों पर इतना जुल्म होते हुए हम देखना नहीं पसंद करते थे। उस समय हमें जो है एक बजरंग दल के हमने एक निकाला था 83 के आसपास, एक बहुत बड़ा जुल्म आंदोलन निकाला था आपने? हाँ, और कम से कम 1,500 लोग। तो अब ये बताइए मुझे कि अभी अयोध्या में क्या माहौल है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, फैसला भी आने वाला है 17 नवंबर तक मुमकिन है आ जाए। तो वहाँ दावा निर्मोही अखाड़ा रामलल्ला का दावा है कि यहाँ मंदिर था, मुसलमान कह रहे नहीं था। आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं, सेकुलर आवाम, धार्मिक दृष्टि से हिंदू कहे कि राम जी के मंदिर है वही है, वहीं राम जी का मंदिर बनना चाहिए, तभी न लग जाएगा। और यदि कोई भी कहता है, जो हिंदू कहता है कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए बाबरी मस्जिद की जगह पर, तो नरक जाएगा जरूर। इसलिए और राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कहिए तो वास्तव में वो मुसलमानों की ज़मीन है और वो रहना चाहिए, उसके पास सबूत भी है। और उसके पहले हम गिरीश श्रीवास्तव थे, निर्मोही अखाड़ा के वकील थे, तो हम कहे कि बाबूजी 83 के आसपास हम प्रचारक थे संघ के। हम कहे कि बाबूजी किसके प्रचारक थे? संघ के। अच्छा, आरएसएस में भी रहे आप? हम प्रचारक थे। कब से कब तक रहे वहाँ? हम 82 से 84 तक बाराबंकी में रहे, उसके बाद ये महंत युगल किशोर हैं, आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं, लेकिन उसके आइडियोलॉजी से नाराज़ होकर छोड़ चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो वहाँ जो है ये जो हमने कहा उसे वकील साहब से, गिरीश श्रीवास्तव नाम था, तो हम कहे कि ये बताइए कि बाबूजी ये इसका फैसला जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? कहा कि हमारे पास कुछ सबूतें नहीं हैं, सब सबूत तो मुसलमानों के पास है। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय देना है, हालांकि कोर्ट कभी निर्णय देता है, न्याय नहीं देता है। अब विशेष करके यदि न्याय देता तो अफजल गुरु की फांसी होती? नहीं होती। हकूम मेनन की फांसी होती? नहीं होती। और ये जो वहाँ हुआ वो मुकदमा चलना चाहिए था, वहाँ जो हुआ है, जो मस्जिद जो तोड़ी गई, मूर्ति रखी गई। ऐसे ये बताइए एक बात कि एक दूसरा तबका इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ पैसे बहुत आ रहे हैं पुजारियों के पास, तो पुजारी वो पैसा खाने के लिए, कमाने के लिए उन्होंने एक धंधा बनाया हुआ है उसको। आपको क्या लगता है? मानता है कि पुजारी को पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन न्यायालय को जो भी चढ़ता है, पुजारी का बचाव कर रहे हैं आप?
नहीं, पुजारी वास्तव में पैसा मिलता ही नहीं है। तो मिलता ही नहीं, अयोध्या में तो बहुत मिला है सबको। देखिए वहाँ के पुजारी के जो विवादित स्थल है, वहाँ के पुजारी के 75,000 में 6 लोग हैं, उसको बांटना पड़ता है, संन्यास से मिलता है। हाँ, बहुत शुक्रिया। यह है महंत योगल किशोर जिन्होंने हमसे बातचीत की और बाबरी मस्जिद के बारे में ख़ास तौर पर कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी और उसी को रहना चाहिए, राम मंदिर का वहाँ कोई वजूद नहीं है और ना राम पैदा हुए, ये भी कह रहे हैं, जो एक मुतनाज़ मसला है। कैमरामैन सरफराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।